बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत टाइम बाद वीडियो भी आ रही है। और मेक श्योर कि आप ये वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। सभी को शेयर करिए क्योंकि बुक्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कौन सी बुक्स कब लेनी है, कहाँ से लेनी है और कैसे लेनी है। यही है 3W वहाँ दिखाई दिया होगा ना आपको थंबनेल में। पहला W मतलब विच, दूसरा W मतलब व्हेन एंड तीसरा वेयर, यानी कौन सी, कब और कहाँ आपको बुक लेनी चाहिए, ठीक है। 6 बुक्स के बारे में बात करेंगे, 2 डिवीजन में हम वीडियो को डिवाइड करेंगे। चलिए बात करते क्या करके हैं। आउट ऑफ 6 बुक्स में से 3 बुक्स आप मुझसे भी ले सकते हो, बताएंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले जब आप BA फर्स्ट ईयर में आते हो, ठीक है, आराम समझिएगा। जब आप BA फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि इंग्लिश लिटरेचर में क्या पढ़ना है, आपको सिलेबस नहीं पता होता, बहुत कम। जब आप फॉर्म में भर देते हैं उसके बाद जब क्लास करते हैं तो पता चलता है अच्छा हाँ मुझे पोएट्रीज पढ़ने से पोएट्री फॉर्म भी पढ़ना होता है। अच्छा सोनेट कुछ होता है, एलिजी कुछ होता है, ओड कुछ होता है, ऐसे टर्म्स आपके सामने आते हैं क्योंकि आपने पहले से कोई तैयारी नहीं की होती कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये बुक लेनी चाहिए। BA फर्स्ट ईयर में आते ही ये बुक लेनी चाहिए बी प्रसाद की। बहुत ही सही, मतलब BA फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग, मतलब उस माइंडसेट के अकॉर्डिंग है जो आपका ग्राउंड नॉलेज बनाएगी। तो पहला सेक्शन होगा BA फर्स्ट ईयर और BA सेकेंड ईयर दोनों मिला करके बताएंगे, ठीक है। तो दोनों ईयर में आपको वो कौन सी 3 बुक लेनी चाहिए जो आउट ऑफ द सिलेबस होगी, मतलब सिलेबस के में नहीं लगी होगी लेकिन आपको सिलेबस में ही हेल्प करेगी पढ़ने में, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप BA फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपको पता नहीं होता कि कौन कौन से पोएट्री फॉर्म्स होते हैं, क्या होते हैं, सोनेट क्या होता है, एलिजी क्या होता है, ओड क्या होता है, एलेग्री क्या होता है, लिरिक क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, ये सब क्या होता है और किस तरीके से पोएट्री का डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से जो है पोएट्री फॉर्म बनती है और क्या होता है क्रिटिसिज्म, आपको ये सब कुछ नहीं पता होता जब आप BA फर्स्ट ईयर में आते हैं, ठीक है। जब आप इनरोलमेंट करते हैं, जब आप क्लास करते हैं तो सबसे पहले आपको बताया जाता है सोनेट नाम सबसे पहला बड़ा आपको सीखने को मिलता है सोनेट, जो कि पोएट्री फॉर्म होती है 49 की। इसलिए आपको ये बुक लेनी चाहिए BA फर्स्ट ईयर में। सबसे पहले आते ही आपके पास ये बुक होनी चाहिए बी प्रसाद की, अ बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आपको दिख रही होगी मतलब इसकी पिक दिख रही होगी। इसमें क्या देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका इंडेक्स दिखा रहा हूँ, इंडेक्स भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे। इसमें सबसे पहले जो आपका इंडेक्स है उसी में सबसे पहले दिया हुआ है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, यानी कि आपका द लिरिक, ओड, सोनेट, एलिजी, आइडल, एपिक, बैलेड, सटायर सब आपका रहेगा इसमें। उसके बाद आपका स्टैंजा फॉर्म भी इसमें रहेगा और फिर स्कूल एंड मूवमेंट्स भी इसमें रहेगा। तो आप क्या होगा, आप समझ पाओगे इंग्लिश लिटरेचर को, आप उसका ग्राउंड नॉलेज आपका फर्स्ट ईयर में बन जाएगा। जब आपका ग्राउंड नॉलेज फर्स्ट ईयर में बन जाएगा अच्छा खासा, तब आप ज़्यादा अच्छी पकड़ बना पाओगे इंग्लिश लिटरेचर में सेकेंड ईयर में, क्योंकि वहाँ पे ड्रामा आ जाएगा, वहाँ पे जो फिक्शन आ जाएगा। तो इसीलिए आपका जो फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जो जिसके लिए ये आपकी हेल्प करेगी, ये बुक पूरी हेल्प करेगी आपकी उसमें। इसमें आपका ड्रामेटिक टाइप से ट्रेजेडी कॉमेडी में, जो कि आपका सेकेंड ईयर में लगेगा, ट्रेजिक कॉमेडी फार से मतलब कि आपको ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में हेल्प करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में के लिए आपकी ये बुक कंफर्म हो गई। इसके बाद क्या होता है कि आपको जब आप फॉर्म्स ऑफ पोएट्री पढ़ लोगे तो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री पढ़ने के बाद उसके पोएट्री डेवलपमेंट आपको पढ़ना चाहिए, जिसके लिए उसके लिए आपको ये दूसरी बुक हेल्प करेगी, जो कि है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या आपको बेसिकली जानने को मिलेगा, आपको हर एक एज में किस तरीके से पोएट्री पे काम हुआ, पहले ओल्ड पोएट्री कैसे हुआ करती थी, उसके बाद किस तरह से उसका साइज, मीटर, उसका जो है लिखने का पैटर्न किस तरह से चेंज होता गया। ये पोएट्री डेवलपमेंट के बारे में पूरी बुक है जो कि आपको हर एज वाइज आपको बताएगी, ठीक है। जैसे कि चौसर एज में क्या हुआ, आफ्टर चौसर एज में क्या क्या हुआ, 15वीं सेंचुरी में क्या हुआ, एलिजाबेथन एज में क्या हुआ, कैरोलिन एज में क्या हुआ, रिस्टोरेशन एज में क्या हुआ, हर एक एज में पोएट्री के साथ क्या क्या हो रहा था। बेसिकली ये वाली बुक पूरी पोएट्री पे बेस्ड है, उसके डेवलपमेंट पे बेस्ड है। तो इससे क्या होगा कि आप जब जो थर्ड ईयर में जाओगे या फिर MA के लिए आप जब जाते हो तो आपका पोएट्री का जो डेवलपमेंट का नॉलेज है वो आपने सेकेंड ईयर में ही अच्छे से फिनिश कर लिया। इसलिए ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है पोएट्री के डेवलपमेंट को समझने में। समझ में आ गया आपको? तो ये बुक की वजह समझ में आ गई। उसके बाद जब आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जब इसको पढ़ रहे हो, आप दोनों लोगों साथ में पढ़ रहे हो जब आप, तो साथ ही साथ क्या होता है आपको कुछ वर्ड समझ में आते हैं। अच्छा ये जो प्लेटो कुछ थे, कोई था, अरिस्टोटल कुछ था, उनका कोई वर्क था, अच्छा सैमुअल टेनिसन कॉल्डिस कुछ थे। इस तरह से आपको कुछ लोग के बारे में पता चलता है, तब आपको पता चलता है कि क्रिटिसिज्म नाम की कोई चीज़ होती है। अब जब आप क्रिटिसिज्म को समझते हैं तो तब आपको पता
चलता है क्रिटिसिज्म तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि एमए में पूरा क्रिटिसिज्म का पेपर आपका दिया हुआ है, थर्ड ईयर में क्रिटिसिज्म तो पूरा आपका जो है एक पूरा टॉपिक है। तो क्रिटिसिज्म का भी बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा बना के चलना चाहिए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पूरा सेकेंड ईयर में खासकर आपको बैकग्राउंड क्रिटिसिज्म का पक्का क्लियर होना चाहिए। इसलिए आपको फिर ये लेनी चाहिए, ये भी बी प्रसाद की, तीनों बुक बी प्रसाद की है जो आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पूरी अच्छी तरीके से ग्राउंड नॉलेज आपका बहुत अच्छा बना के रख देगी। मैंने भी खुद पढ़ा इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश क्रिटिसिज्म। इसमें आपको सबसे पहले जो है जानने को मिलेगा प्लेटो के बारे में, यानी प्लेटो कौन, प्लेटो के बारे में पता, देखिए बुक पढ़िए। अरिस्टोटल हो गए, प्लेटो हो गए, सोक्रेट्स हो गए, ग्रीक लिटरेचर के बारे में, जो ग्रीक लिटरेचर से जुड़े हुए लोग थे, जो ग्रीक थे, उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। उसके बाद इंग्लिश में जब आप इसको, जिसका मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्लेब जो इंडेक्स है आप देख पा रहे होंगे, होरेस होंगे, इसमें अरिस्टोटल होंगे, प्लेटो होंगे, लॉन्गिनस होंगे और बैटल ऑफ टेस्ट सर्वे, जनरल सर्वे, फिलिप सिडनी, ये सब होंगे इसमें। तो इन सब का आपको क्रिटिसिज्म पढ़ने को मिलता है, उनके वर्क पे पढ़ने को मिलता है, उन्होंने दूसरे वर्क के बारे में क्या क्या कहा है, ये सब आपको इस क्रिटिसिज्म में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो 3 बुक होती है जो आपके बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर में आपका ग्राउंड नॉलेज बना के चलती हैं। बाकी जो सेकेंड ईयर में लगी हुई वो सब तो आपको पढ़नी है, ये आपको पढ़ते रहना है, समझ में आया, वो तो पढ़नी, ये आपको पढ़ते रहना है, समझ में आ गया। ये 3 हो गई आपके बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर के। अब हम बात करते हैं जब आप सेकेंड ईयर पास करते तो क्या, ठीक, जब आप सेकेंड ईयर पास करते हो तब आपको पता चलता है अच्छा है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में तो पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पेपर दिया हुआ है। और फिर आपको समझ में आता है अच्छा मैंने तो क्रिटिसिज्म पढ़ लिया है, मैंने तो जो है अलग अलग एज भी देख लिए हैं कि यार कोई एरेसा एज होती है, कोई जो है 15वीं सेंचुरी में कोई एज थी, एलिजाबेथन एज थी, और सब कोई विलियम शेक्सपियर के आप थोड़ा टच में आ जाओ क्योंकि आपने पोएट्री पढ़ के आए हो, यहाँ से बुक से पढ़ के आए हो ना। अगर आप खेल लेते हो तो उसके बाद की हम बात कर रहे हैं। तो क्या होता है थर्ड ईयर में आपका एक बेस बनता है दूसरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं। सबसे पहला जो आपका पेपर ही बना हुआ है, जो पेपर के हिसाब से आपकी बुक बनी हुई है, उस बुक का नाम है प्रमोद के नायर की अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसलिए मैं इसको बार बार सजेस्ट करता हूँ, बट ये कॉस्टली ज्यादा है। इसकी एमआरपी तो कम नहीं होती, 390 रुपए इसकी एमआरपी, और आपको अमेजोन पे ये कम से कम 430, 400, 450 तक जाती है डिलीवरी कॉस्ट लेते हुए, ठीक है। इसका अगर हम इंडेक्स की हम बात करते हैं, अगर हम तो आपको इंडेक्स दिख रहा होगा, ये पूरा इंडेक्स इसका जो है आपके थर्ड ईयर के ऊपर ही बना हुआ है। थर्ड ईयर में ही लिखा हुआ रेनेसा, फ्रॉम रेनेसा, वहीं से शुरू होता है, ये भी वहीं से शुरू होती है, फ्रॉम रेनेसा टू रिस्टोरेशन। मतलब कि पूरी ये आपकी थर्ड ईयर में जो आपका पेपर फर्स्ट, किसी का पेपर फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उसका पेपर थर्ड है, ठीक है। तो ये पूरी आपके पेपर पे बेस्ड बनी हुई है, लेकिन ये बुक लेंथी बुक है और प्लस खत्म नहीं हो पाएगी। मतलब ये कंफर्म मैं बता रहा हूँ, आप खत्म नहीं कर पाओगे इसको 1 ईयर में, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा इसके आपको पूरा खत्म कर पाओ। हाँ, हेल्प क्या करेगी, जब भी आपको कोई पर्टिकुलर एज पढ़ना होगा तो आप उस पर्टिकुलर एज को खोल करके आप उसको समझ सकते हो। लेकिन आप ये सोचो कि पूरा शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लो, नॉट गोना हैपन, मुझसे भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये होता है। तो ये बुक आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को समझने में पेपर वाइज आपकी हेल्प करती है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरी बुक की, जो कि है विलियम हेनरी हडसन की एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब इसमें क्या खास है, ये भी इंग्लिश लिटरेचर, ये भी इंग्लिश लिटरेचर। इसमें खास क्या है कि ये पर्टिकुलर एज पे टारगेट करती है, मतलब शेक्सपियर के एज में क्या हो रहा था, एज मतलब पर्टिकुलर एज ऑफ शेक्सपियर, एज ऑफ टेनिसन, एज ऑफ जो है जॉन ड्रैडन, एज ऑफ स्पेंसर, इस तरह से जो है आपको ये एज वाइज आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आपको इंडेक्स दिख रहा होगा, इसमें देखिए स्टार्टिंग से ही दिया हुआ एज ऑफ शेक्सपियर, ऑफिस के पास शेक्सपियर के 2-3 एज दिए हुए हैं, एक ड्रामा का अलग दिया हुआ है और प्रोज का अलग दिया हुआ है। उसके बाद मिल्टन किए जाके, ड्रैडन किए जाके, पोप किए जाके, जॉनसन किए, मतलब इसमें जो एज, जो इसमें डिवीजन है वो आपका पर्टिकुलर प्लेराइट या ड्रामेटिस्ट या पोएट्स के एज के ऊपर ही दिया हुआ है, यानी उन जब वो जिंदा थे उनकी एज में कैसे काम हो रहा था। इसलिए ये बुक आपको हेल्प करती है किसी पर्टिकुलर प्लेराइट या ड्रामेटिस्ट के वक्त को समझने के लिए। अगर आपको जब आपको ये समझना है कि शेक्सपियर के जब शेक्सपियर का टाइम चल रहा था उस समय क्या चल रहा था, और पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या चल रहा था, और दूसरे लोग के क्या क्या काम चल रहे थे, वो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है पर्टिकुलर बैकग्राउंड नहीं बताया गया है। आपको बताया जाएगा शेक्सपियर के बारे में, लेकिन शेक्सपियर के वर्क को टारगेट किया जाएगा, शेक्सपियर को टारगेट नहीं किया जाएगा। ये शेक्सपियर को टारगेट करते हुए चलती है। जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा हाँ शेक्सपियर ने ये भी किया था, अच्छा शेक्सपियर ने ये भी किया था, शेक्सपियर को ये भी करना पड़ा था। इस तरीके से शेक्सपियर के एज को आप बड़े आसानी से जो है इससे पढ़ सकते हैं, और इसकी लैंग्वेज इससे आसान है।
इसे तो आसान, इसकी लैंग्वेज विलियम हेनरी हडसन की, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी। थर्ड बुक की अगर हम बात करें, ओ माय गॉड, दैट्स माय फेवरेट बुक, बिकॉज इसके अंदर जो सब कुछ है, जो भी आप पढ़ना चाहते हो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के, सब कुछ है। डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट, पर्सन के बारे में, एज के बारे में, डिवीज़न ऑफ एज, या फिर किसी पर्टिकुलर रेन के बारे में, लड़ाइयों के बारे में, फाइट्स के बारे में, मैप के बारे में, हर एक चीज़ है इसके अंदर। 700 पेजेस की है ये, लेकिन इसकी कॉस्ट वैल्यू सबसे कम है। मतलब कि इसकी जो आधी कॉस्ट वैल्यू उतने में ये आ जाएगी, इससे भी कम कॉस्ट में मिलेगी आपको ये। इतनी इसकी कम कॉस्ट वैल्यू प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। इस बुक के जो राइटर हैं विलियम जे लॉन्ग के नाम से ये बुक फेमस है, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर, इट्स हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर द लाइफ ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। इंडेक्स आपको दिख भी रहा होगा, इंडेक्स देखिए, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इन्होंने जो 450 से उठाया है, मतलब एंग्लो सेक्शन से, ओल्ड इंग्लिश पीरियड से उठाया पूरा का पूरा जो है हिस्ट्री इसमें ओल्ड इंग्लिश से लेकर के 20th सेंचुरी लिटरेचर तक दिया हुआ है। यही नहीं काफ़ी, इसके बाद अगर आप और देखते हैं तो आपको ये भी दिखेगा कि इन्होंने जो है पर्टिकुलर आपको जो अलग अलग पर्सन के बारे में भी बताया, जैसे कि विलियम शेक्सपियर के बारे में बताया हुआ है, एडमंड स्पेंसर के बारे में बताया हुआ है, एना हैथवे कॉटेज के बारे में बताया, प्लेस के बारे में बात की हुई है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर फेमस प्लेस हैं उनके बारे में भी इसमें बात की हुई। बेन जॉनसन, जॉन मिल्टन, जॉन बनियन, वेस्टमिंस्टर, बहुत विलियम कॉपर, ओलिवर गोल्डस्मिथ, थॉमस ग्रे, सैमुअल जॉनसन, जोसेफ एडिसन, हर एक जो भी मेन इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना चाहिए जिनके बारे में, उसके बारे में भी इसने बात की। इसीलिए ये ज़्यादा अच्छी है मेरे अकॉर्डिंग, और ये मेरी फेवरेट भी है। अब हम बात कर लेते हैं कि अब आपको हमसे कौन कौन सी बुक्स मिल सकती है। देखिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ट्रिनिटी पब्लिकेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आपको जहाँ मिल जाए आप वहाँ से खरीदिए, अपने आसपास शॉप से, ठीक है, या फिर अमेजोन में मिल जाए तो वहाँ से खरीदिए। अब मेरा लेना देना इन तीनों से है, ठीक। प्रमोद कन्यार की बात करें तो इसकी कॉस्ट वैल्यू जो आप जानते हो 400, 430, 420 तक जाती है। ये मेरे पास आपको मिल जाएगी, कम कॉस्ट में मिल जाएगी। ये 350 रुपये इसकी MRP है, ये भी कम कॉस्ट में, काफ़ी कम कॉस्ट में आपको मुझसे मिल जाएगी। और फिर हम बात करते हैं विलियम हेनरी हडसन के एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये भी आपको मेरे पास मिल जाएगी। तो ये 3 बुक आपको मुझसे मिल सकती है, वो 3 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो मेरे पास नहीं है। ये आप देखिए स्टूडेंट, मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एक बार मुझे मैसेज करके आप इन 3 बुक्स का रेट जरूर पूछ लीजिए, किसी का भी। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, अमेजोन पे जाके देखिएगा और एक बार मुझसे रेट पूछ लीजिए, आपको मुझसे कम कॉस्ट में पड़ेगी। दिस इज माय गारंटी। जिस भी समय आप रेट पर इस समय पता करोगे तो इस समय जो है इसकी जो रेट चल रही है वो मैं 200 रुपये में आपको डिलीवरी दे दूंगा। 200 रुपये में डिलीवरी दे दूंगा मैं आपको घर में। इतनी जो इसकी भी मार्केट गिरी हुई है, तो हालांकि जो है अमेजोन पे इसकी 212 रुपये की मार्केट चल रही है, ठीक है, फिर मैं आपको 12 रुपये कम दे रहा हूँ। तो एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। और नॉट ओनली द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यू कैन बाय ऑल द बुक्स ऑफ हिंदी लिटरेचर, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, मतलब ऑल अदर बुक्स जो भी आपके ग्रेजुएशन में लगी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में लगी है, वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। इसीलिए मेरी वीडियो लेट हो रही है क्योंकि मार्केट बना रहे थे हम, ठीक है। एंड वन थिंग मोर, ये मेरा अब इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये पर्टिकुलर इस चैनल का मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया। आपको सारी बुक्स की डिटेल्स इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, प्राइस, पेजेस, साइज, सब कुछ मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक। कौन कौन सी अवेलेबिलिटी है वहाँ पे वो भी आप जाके देख सकते हो। तो इस इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग दिस चैनल, टाटा।